नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। घर को साफ रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हम सब डालते हैं, लेकिन फिर भी घर उतना व्यवस्थित नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। मेक योर बेड फर्स्ट। मॉर्निंग में सबसे पहले हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने बेड को सही कर लें, उसको अरेंज कर लें। अगर हमारा बेड मॉर्निंग में ही अरेंज हो जाता है सबसे पहले, तो वो हमारा ऑलमोस्ट रूम क्लीन लगने लगता है। आप चाहें तो आपकी बेडशीट बदलनी है तो उसे बदल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आज अपनी बेडशीट नहीं बदली है तो उसे अच्छे से झाड़ कर आप अच्छे से उसे दबा दीजिए गद्दों के नीचे, उसे टक इन कर दीजिए, जिससे कि पूरा दिन आपकी बेडशीट टस से मस ना हो। तो इससे पूरा दिन आपका रूम क्लीन रहेगा और जब भी आप रूम में आएंगे आपको एक अच्छी वाइब्स आएगी। कुशन्स वगैरह जो भी आप रखते हैं उनको रख दीजिए और रूम को अरेंज कर दीजिए। जो भी उसमें चीज़ें हैं, कर्टन्स हैं या और भी कोई चीज़ अगर आपने अपने रूम में रखी हुई है तो उन सभी चीज़ों को सही कर दीजिए। आपका एक पॉजिटिव वाइब्स आपके मन को मिलेगी। नंबर 2 पर आता है अरेंज एवरीथिंग इन योर रूम। आपने बेडशीट सही कर दी, लेकिन आपने देखा कि आपके रूम में जो और चीज़ें रखी हुई हैं वो आपने सही से अरेंज नहीं करी हैं, इधर उधर पड़ी हैं या फिर उन पर धूल जम रही है, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप रूम में हैं और बेडशीट वगैरह सही कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दें, उनकी डस्टिंग कर दें। इससे रूम आपका पूरे दिन के लिए तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पर आता है इमीडिएटली फिनिश योर वर्क। देखिए दोस्तों, किचन में हम बहुत सारा टाइम अपना निकालते हैं, स्पेंड करते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ना हम बाद के लिए टाल देते हैं कि बाद में करेंगे। लेकिन उन काम को अगर हम तभी कर लें तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और एक प्रेशर जो हमारे दिमाग पर बना रहता है ना, वो भी नहीं होता है। जो चीज़ें यूज़ करी हैं उन्हें पोंछकर उनकी जगह पर रख दीजिए और जैसे कि बर्तन जो यूज़ हुए हैं उन्हें भी साथ के साथ आप वॉश कर दीजिए। तो इससे आपका जो सिंक आपको भरा हुआ नहीं दिखेगा, खाली दिखेगा। और किचन में जो भी चीज़ आप लेंगे ना यूज़ करने के लिए, वो चीज़ें भी आपको साफ मिलेंगी। वरना अगर आप ऐसे ही रख देंगे और कोई चीज़ आपको मिलेगी वो गंदी, तो आपके माइंड पर एक प्रेशर बनेगा जिससे कि हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो चीज़ों को वॉश किया और साथ के साथ उनकी जगह पर रख देने से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। नंबर 4 आता है गिव अ वाइप, क्विक वाइप टू योर काउंटर टॉप और योर गैस स्टोव। खाना बनाकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही हमारे गैस स्टोव के नीचे गिर जाता है और काउंटर टॉप गंदा हो जाता है, लेकिन फटाफट 2 मिनट नहीं लगेंगे, आप अपने काउंटर टॉप को एक क्विक वाइप ज़रूर दे दीजिए। इससे आपका काउंटर टॉप और पूरा किचन ऑलमोस्ट क्लीन लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। दोबारा आपका काम करने में मन भी लगता है और सारी चीज़ें ईजी होने लगती हैं। नंबर 5 पर आता है मेक स्पेस फॉर एवरीथिंग। हमारे घर में ना रिमोट वगैरह और घड़ियाँ आम तौर पर इधर उधर पड़ी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या करना है ना, इन सभी चीज़ों का एक स्पेस डिसाइड करना है। जैसे कि ये चश्मे का डब्बा है और ये रिमोट हैं, तो इन सभी की हमें एक जगह बना देनी है कि जैसे मैंने यहाँ अपने हॉल में इन्हें रख दिया है और सभी को ये मुझे बता देना है कि भाई ये चीज़ें यहाँ से आपने उठानी है, यूज़ करनी है और इसके बाद यहीं पर रख देनी है। चश्मों का, सब जगह का, सब चीज़ों का एक जगह निर्धारित कर दें, सेट कर दें। जैसे कि ये एक DIY मेरी बास्केट है, इसमें मैं अपनी बुक्स और चश्मे वगैरह रखती हूँ। ये भी अगेन एक DIY बास्केट है, इसमें सारे चार्जर्स वगैरह रखे रहते हैं और घड़ी भी यहीं पर रखी रहती है। नंबर 6 है पुट थिंग्स वेयर दे बिलोंग्स। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं और आपने जगह भी निर्धारित कर दी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उन जगह पर नहीं होती। तो ये इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना है, ध्यान देना है कि जो चीज़ें जहाँ की हैं, जो जगह आपने उनकी बनाई है, वो चीज़ें उन जगहों पर ही रहें। कोई भी चीज़ जो आप किचन में यूज़ कर रहे हैं या बाहर हॉल में, रूम में यूज़ कर रहे हैं, उनको उनकी जगह पर रखें। नंबर 7 मेक अ लॉन्ड्री रूटीन।
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली कपड़े वॉश करते हैं तो डेली रूटीन सेट कीजिए, वरना आप अपने अकॉर्डिंग एक दिन छोड़कर रूटीन सेट कर लीजिए, जो भी आपको सूटेबल हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा गैप ना दें, जिससे कि आपके पास ना कपड़ों का ढेर ना हो। डेली एक लोड आप ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि आपका जो कपड़ों का प्रेशर है वो कम होता रहे। और जैसे ही कपड़े वॉश हो जाते हैं उनको फोल्ड करना, आयरन करना और तुरंत ही उनको उनकी जगह पर रख देना। इससे आपका घर हमेशा नीट और टाइडी लगता है। और नंबर 8 है क्लीन द प्लेस बिफोर लीविंग। जहाँ से भी आप जाएं, चाहे रूम से जाएं, चाहे हॉल से जाएं, उस जगह को साफ करें। सबसे पहले वहाँ पर अपनी नज़र घुमाएं, ये देखें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वहाँ से नहीं बिलोंग करती है, पड़ी हुई है, जैसे ग्लास है, कोस्टर्स है, या फिर कोई भी वाटर बॉटल, चार्जर, कुछ भी जो चीज़ वहाँ की नहीं है उसे वहाँ से उठा लीजिए और जहाँ पर उसकी जगह है जो आपने बनाई है उस जगह पर उन चीज़ों को रख दीजिए। आपका घर हमेशा मैनेजेबल रहेगा। नंबर 9 पर आता है चेक योर फ्रिज रेगुलरली। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रिज में चीज़ें रख देते हैं और उन सामान का ना हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पीछे पीछे वो चीज़ें हो जाती हैं और कई दिनों तक फ्रिज चेक नहीं करते हैं तो सामान भी खराब होने लगता है। तो अपने फ्रिज को आप रेगुलरली चेक कीजिए, डेली या फिर एक दिन छोड़कर, और जो सामान उसमें एक्स्ट्रा है या फिर एक्सपायरी होने वाला है उन्हें निकाल कर बाहर कर दीजिए। किसी को देने वाला है तो दे दीजिए। नंबर 10 है वॉश नाइफ्स आफ्टर कटिंग्स। जब हम सब्जियां काटते हैं तो कई सारे कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, चॉपिंग बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है ना, हमारे किचन में एक बैड स्मेल आने लगती है और जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और काम भी बढ़ने लगता है। जब कभी आप फिर इन्हें क्लीन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम इसमें जाएगा और दिमाग भी ख़राब होगा आपका। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप सब्ज़ी काट रहे हैं, जो भी आपने काटी है, तुरंत के तुरंत अपने जो भी आपके कटर्स हैं उनको धो दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से लगेगा और उनको तुरंत ही वाइप करके उनकी जगह पर रख दीजिए। आपके चाकू छुरी जो भी हैं वो सब अच्छे से साफ बने रहेंगे और जगह पर रहेंगे हमेशा, और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहीं से उन साफ चाकुओं को ले सकते हैं। नंबर 11 है सेट अ बाथरूम क्लीनिंग रूटीन। देखिए दोस्तों, बाथरूम का डेली बेसिस पर कई बार दिन में इस्तेमाल होता है और उसकी क्लीनिंग भी उतनी ही एफर्ट्स के साथ होनी चाहिए। जो सीट या पॉट वगैरह होते हैं उनको मैं नहाने से पहले साफ़ कर देती हूँ, और वॉश बेसिन है या मिरर वगैरह है इनको बाद में भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरे डेली का नियम है कि वॉश बेसिन और मिरर को मैं रेगुलर बेसिस पर साफ़ करती हूँ, जिससे कि ये हमेशा साफ़ रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं। और आप ना एक चीज़ को डेली फॉलो कीजिए, जैसे एक दिन फ्लोर आपने क्लीन कर दिया है, एक दिन पॉट क्लीन कर दिया है, तो आपका बाथरूम क्लीन रहेगा और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे घर को मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि ये टिप्स आपको कितनी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।